नमस्ते। आज ना हम ज्ञान की बात करेंगे, लेकिन किसी भारी भरकम किताब या उपदेश से नहीं। नहीं, आज हम चलेंगे एक घर के अंदर और सुनेंगे एक पोते की कहानी, उसकी अपनी दादी के बारे में। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम सी सुबह से। एक घर है और घर में है एक 78 साल की दादी, जिनका ना टीवी पर एक बहुत ही खास अपॉइंटमेंट होता है। किसके साथ? कौशिक जी महाराज के साथ। तो मतलब हमारी इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, कह सकते हैं। एक तरफ तो है ये दादी जो बड़ी भक्त हैं, और दूसरी तरफ टीवी के वो मशहूर गुरु जिन्हें वो हर सुबह सुनती हैं। और यहीं पर हमें दादी के कैरेक्टर की पहली झलक मिलती है। मतलब वो टीवी पर गुरु को देखकर भावुक तो हो रही हैं, लेकिन उनके कान रसोई से आने वाली हर आवाज पर टिके हुए हैं। भक्ति भी है और घर पर पूरा कंट्रोल भी। अब यहाँ से ना कहानी थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। हम देखने लगते हैं कि जो बाहर से दिखता है और जो असल में होता है उसमें कितना फर्क है। और ये बात सिर्फ गुरुजी के लिए नहीं है, दादी के लिए भी है। तो होता क्या है, गुरुजी प्रवचन देते देते अपील करते हैं कि तुलसी तपोवन ट्रस्ट के लिए दान दीजिए। ये उनके शो का एक जरूरी हिस्सा है, टीवी पर अपने फॉलोअर्स से डोनेशन मांगना। और जैसे ही दान की अपील शुरू होती है, दादी उठकर वॉशरूम चली जाती हैं। कमाल है ना? ये उनका तरीका है इस अपील से बचने का। और ये छोटी सी चालाकी भरी हरकत सिर्फ उनका पोता ही नोटिस कर रहा है। यही नहीं, दादी की नजरें भी कमाल की हैं। वो ये तक नोटिस कर लेती हैं कि गुरुजी ने नकली बाल लगा रखे हैं, और ये बोलकर वो वापस अपना सिर झुकाकर जाप में लग जाती हैं। मतलब साफ है, वो किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करती। तो अब कहानी टीवी स्क्रीन से हटकर दादी की अपनी दुनिया, मतलब उनके घर पर फोकस करती है। और इस घर में वो किसी रानी या कह लीजिए किसी चतुर राजनेता से कम नहीं है। उनका पोता उन्हें यही कहता है, एक चतुर राजनीतिज्ञ, एक ऐसा इंसान जो घर के उलझे हुए रिश्तों को बड़ी ही समझदारी से मैनेज करता है। वो सिर्फ एक बूढ़ी औरत नहीं है, वो इस घर की असली स्ट्रैटेजिस्ट हैं। और उनकी स्ट्रैटेजीज जरा देखिए। कभी वो छोटे बेटे की साइड लेती हैं, तो कभी बड़ी बहू को अपनी टीम में कर लेती हैं, जिससे छोटी बहू नाराज हो जाती है। और फिर कभी कभी वो इसका ठीक उल्टा भी करती हैं। और वो जो एक डर है ना कि मुझे घर से निकाल देंगे, उसे वो अपनी करेंसी की तरह इस्तेमाल करती हैं। कमाल है सच में। उन पर वो पुराना गाना एकदम फिट बैठता है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। खासकर तब जब वो अपनी आवाज की पिच को ऐसे एडजस्ट करती हैं कि उनकी शिकायत सिर्फ उसी इंसान तक पहुंचे जिसके लिए वो कही गई है। तो चलिए अब इन दोनों कैरेक्टर्स को आमने सामने रखते हैं, गुरुजी और दादी, और देखते हैं कि कौन कितना असली है, कितना प्रामाणिक है। जरा इनके रहन सहन का फर्क देखिए। दादी जो अचार रोटी खाती है, गाय को खाना खिलाती है और अपने बाल भी नहीं रंगती। और दूसरी तरफ है गुरुजी, जो नकली बाल पहनते हैं, दान मांगते हैं और मॉडर्न परिवारों को कोसते हैं। दादी किसी से 1 रुपया उधार नहीं लेती और गुरुजी एक ट्रस्ट चला रहे हैं, हॉस्पिटल बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए उनका पोता पूरे यकीन के साथ कहता है, भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ, मेरी दादी किसी भी कौशिक जी महाराज से ज्यादा ऑथेंटिक है। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। मतलब गुरुजी का इतना असर होने के बावजूद दादी जरा भी नहीं बदली। वो आज भी 100% दादी ही है, बिल्कुल असली, बिना किसी मिलावट के। तो अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, फैसले पर। असली ऋषि, असली ज्ञानी कौन है? तो सवाल ये उठता है कि अगर गुरुजी शास्त्रों के ऋषि हैं, तो फिर दादी किस तरह की ऋषि है? क्या ज्ञान सिर्फ शास्त्रों में ही होता है? और जवाब ये है कि कौशिक जी महाराज पुराण महर्षि हैं, यानी शास्त्रों के ज्ञानी। लेकिन दादी, वो जीवन महर्षि हैं, जीवन की ऋषि। उनका ज्ञान किसी किताब से नहीं, बल्कि जिंदगी के तजुर्बे से आया है। और आखिर में पोता एक बहुत बड़ी बात कहता है, जब तक ये दुनिया मेरी दादी को नहीं सुनेगी, तब तक धर्म का दिन तो निकलेगा, लेकिन अध्यात्म का सूरज नहीं चमकेगा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि असली अध्यात्मता का सोर्स क्या है? टीवी पर दिए जाने वाले उपदेश, या हमारे ही घरों में मौजूद वो सच्ची खरी बुद्धिमत्ता?